तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया था उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और उसमें हमने सेमीकंडक्टर पे एक इंट्रोडक्टरी बात की थी। तो और ज़्यादा सेमीकंडक्टर मटेरियल में जाने से पहले हम जरा उनमें कैसे बैंड्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की बेसिक से। हमें ये बात पता है बोर थ्योरी से कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट फॉर्म करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट फॉर्म करता है तो वो इस तरह अपनी ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, ये तो एक एटम की स्टोरी है। हम जानते हैं इसका हम ये एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर सिंगल एटम। पर उसके पास में जब हम एक और एटम लेके आते हैं, या अगर आप कोई मटेरियल लेते हो तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम है, तो ये दोनों एटम अगर काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे हैं, यानी इनकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को ही हम बैंड की फॉर्म में समझते हैं। तो यही हमें देखना है कि किसी सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या आप कंडक्टर लेते हो तो उनके बीच ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है इन बैंड्स का जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। ठीक है, तो हम अपने इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम जो एटम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम का कॉन्फ़िगरेशन को समझ के हम समझ लेंगे। हालांकि ये हर एटम के लिए अलग अलग होगा, हर मटेरियल के लिए, पर चूंकि हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ही कंसीडर करें। तो एक सिलिकॉन एटम अगर आप लेते हैं, सिंगल एटम ऑफ सिलिकॉन, इसमें होते हैं तकरीबन 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेंगे। इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में हम ले सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। इसके आउटर वाले में हम रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके लास्ट वाली में जो बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। कितने बचे? 4 2 3 एंड 4। शेल्स के फॉर्म में अगर हम इनको देखें, एसपीडीएफ जो हमारी शेल्स होती हैं, तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में हमने डाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। सेकेंड के एस में जाएंगे 2, सेकेंड के पी में जाएंगे 6, और फिर 3s2, और लास्ट के ये पी में चलेगा 2। कुछ इस तरीके का हमारा इनका लेवल्स होगा एनर्जी का। यानी एक लेवल ये मिला, और एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल एक ये, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिनके करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी देख सकते हैं। तो सिंगल एटम के लिए तो हम इनका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जरा देखते हैं। अगर आप सिंगल एटम लेते हो, सिलिकॉन का सिंगल एटम, तो उसका जो एनर्जी का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक हमने सिंगल एटम लिया तो सबसे पहला है एक ये एनर्जी लेवल, ठीक, ये हो गया 1s2। फिर एक एनर्जी लेवल ये हो गया, ये कौन सा है? 2s2। फिर एक ले लिया हमने ये कौन सा है? 2p6। फिर एक हमारा ये है लेवल, ये कौन सा हो गया? 3s2। और एक हमारा ये लेवल ले लेते हैं, ये कौन सा है? 3p2। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एनर्जी लेवल्स हैं सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम ऑफ सिलिकॉन। ओके, अब सिंगल एटम की बजाय अगर हम लेते हैं थोड़े ज़्यादा एटम, थोड़े ज़्यादा एटम मतलब एक क्रिस्टल ले लेते हैं सिलिकॉन का जिसमें होंगे बहुत सारे एटम्स। अब वो सारे एटम्स आपस में करने लगेंगे इंटरैक्ट, और उनके इंटरैक्शन से ये जो बैंड्स हैं ये इनमें कुछ चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या होगा? तो अगर हम इसको एक प्लॉट के तहत समझें, अगर मैं एक प्लॉट बना लूँ इसका, इसके वाई एक्सिस पे मैं रख देता हूँ एनर्जी लेवल्स, यानी इस एनर्जी लेवल को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं,
और एक्स एक्सिस पे हम रख देते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी आर। आर क्या है यहाँ पे, दिस इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और अब हम देखते हैं कि भाई आप पहले इन काफ़ी डिस्टेंस से हम आएंगे क्लोज डिस्टेंस, जहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो दो एटम के बीच की जितनी होती, तकरीबन 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के लेवल तक हम लेके आएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी जो लेवल्स हैं इनमें क्या क्या फ़र्क आता है। तो जैसे जैसे हमने डिस्टेंस को डिक्रीज करना स्टार्ट करें अगर, तो इन लेवल्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने डिस्टेंस कुछ एक पॉइंट तक डिक्रीज की, इन लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे जैसे आप पॉइंट डिक्रीज करेंगे। पर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इनमें फ़र्क आने लगेगा। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क आएगा कि ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से वही तो नेबरहुड के एटम से इंटरेक्ट करेंगे। आउटर शेल कौन सी हमारी, ये और ये है ना आउटर शेल sp3। तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने बगल वाले नेबरहुड वाले एटम के आउटर शेल से इंटरेक्ट करने लगेंगे। तो इनके जो एनर्जी लेवल है वो सिंगल लेवल ना होके इट स्टार्ट गेटिंग स्प्लिटिंग इन नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये वाला भी क्या करने लगेगा, स्प्लिट करने लगेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। बहुत क्लोजली स्पेस्ड नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसका हम स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हम सिर्फ ये लास्ट वाला और ये बॉटम और टॉप वाले को दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से इनका स्प्लिटिंग चालू होगा। अब हम आते हैं और इस पॉइंट के बाद थोड़ा और आते हैं इस तरफ। तो जब और आएंगे आर की वैल्यू आप डिक्रीज करेंगे यानी और क्लोज आएंगे एटॉमिक लेवल पे, तो ये जो बैंड है हमारे, ये इनमें स्प्लिटिंग और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ये इस तरीके से फॉर्म करने लगेंगे, ये इस तरीके से इनमें फॉर्म आएगा। और अगर आर की वैल्यू और डिक्रीज करें एक सर्टेन पॉइंट तक, तो आप देखेंगे कि ये जो बैंड है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हुए, ये ज़रा मैं हेडिंग मिटा देता हूँ ताकि हमारा डायग्राम और क्लियर हो। ये कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट के बाद तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसका जो ये दोनों लेवल है ये मर्ज होके कुछ एक तो इस तरीके का कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ये, ओके। और ये कुछ इस तरीके का आपको बैंड देखने को मिलेगा, ओके। और ये हमारे वाले तो हैं जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके देखा आपने कि कुछ आपको ये वैल्यू मिली, ये सर्टेन पॉइंट को ही हमने ले लिया, एक जनरल पॉइंट ए। ठीक, ए मतलब है जहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इक्विवेलेंट या उसके आसपास है, ताकि हमारे इंटरेक्शन होने लगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तो आपको ये रीजन मिला, ये एक रीजन मिला, ये वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन एक एनर्जी बैंड है, एक एनर्जी बैंड है। और इस रीजन को यानी ये वाला जो रीजन है, देखें यहाँ पे 3p और 3s अब आपस में मर्ज हो गए, ओके। इस रीजन में तो 3p और 3s पूरे मर्ज हैं, पर यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये एक बैंड है और ये वाला रीजन है ये भी एक बैंड है। और इन दोनों के बीच में ये वाला जो रीजन है ये फॉरबिडन एनर्जी है, यहाँ पे कोई एनर्जी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। और ये एक टाइप का गैप है। पहले इस वाले को समझते हैं। ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये एक बैंड है और इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ओके। ये वाला है हमारा वैलेंस बैंड। और इसके बाद ये वाला रीजन देखें, एक ये टॉप और एक ये बॉटम। ये वाला जो रीजन है ये भी एक एनर्जी बैंड है और इसको हम कहते हैं, ये भी हमारा एक एनर्जी बैंड है। या इस रीजन को यानी ये जो बैंड फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, जिस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से सीधे जाएगा कंडक्शन बैंड में। और इनका जो गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको EG से डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये गैप ही बताता है, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है, इंसुलेटर के केस में ये ज़्यादा होता है,
तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उतनी एनर्जी देने के बाद ही हम उसमें कोई करंट फ्लो करा सकते हैं। इसलिए वो इंसुलेटर है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि करंट फ्लो कराना उसमें मुश्किल हो जाता है, उससे पहले ही वो ब्रेक हो जाता है मटेरियल। अच्छा, वो कंडक्टर के केस में ये दोनों बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता, और वो गैप ना होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा होता है। पर सेमीकंडक्टर में जो गैप है, इस गैप को हम कैसे निकाल सकते हैं? सेमीकंडक्टर में कंडक्टर में तो ओवरलैप करता है, तो उसमें तो गैप है ही नहीं। इंसुलेटर में ज़्यादा होता है, पर इन दोनों के बीच में इसका गैप होता है। अगर इस वैलेंस बैंड के टॉप को हम एक नाम दे दें, दैट इज वीवी, और इस कंडक्शन के बॉटम को हम एक नाम दे दें ईसी, तो हम इस बैंड गैप को ईजी इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं कंडक्शन माइनस द एनर्जी ऑफ दिस वैलेंस। मीन्स कंडक्शन का ये बॉटम वाला, ये वाला लेवल जिसको हमने इससे डिफाइन किया है, और वैलेंस का ये टॉप वाला लेवल, ये इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लें तो हमें ये ईजी मिल जाएगा, ईजी इक्वल टू ईसी माइनस ईवी। तो ये जो गैप है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग कम ही रहता है, और ज़्यादा रहता है 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 का जो रेंज है वो इंसुलेटर्स में रहता है, और कंडक्टर्स में ये कोई गैप नहीं होता, ये दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में हुआ ये गैप, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस वजह से जो है गैप का डिफरेंसेस रहता है, और इसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदलती हैं। तो ये वीडियो में हमने इस पे बात की ब्रीफली, जो बैंड गैप्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया बेसिकली, और मटेरियल का फिर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। कुछ बुक्स में आपको डायमंड का भी देखने को मिलता है। तो अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करें, उनको समझाएं उनका डायग्राम से। तो वो इसी वीडियो का जो अगला पार्ट में आएगा, इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ये बैंड गैप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कितना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू।